नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं इस कमल किशोर भोजक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 चैप्टर बताऊंगा, ज्योतिष का भी बताऊंगा और वास्तु का भी बताऊंगा। दोस्तों, पहले मैं आपको ज्योतिष का समझाऊंगा, उसके पश्चात मैं आपको वास्तु का चैप्टर समझाऊंगा, क्योंकि जीवन में दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हमारी कुंडली के अंदर महादशा अंतरदशा चल रही है तो हम कैसे देखेंगे कि वर्तमान, भूत और भविष्य को हम कैसे देखेंगे कि जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है और जिस ग्रह की महादशा चल रही है, तो जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है तो हमारे साथ क्या हो सकता है, इस चीज की मैं आपको जानकारी ज्योतिष के इस माध्यम द्वारा आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर किसी भी कुंडली का ऐप्स जो होता है उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि अभी हमारी दशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, सभी चीज़ें आपके मोबाइल के अंदर आप गूगल प्ले में जाओगे और वहाँ कुंडली बोलकर जो ऐप्स डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको अपना कुंडली का ऐप्स मिल जाएगा और उस ऐप्स के अंदर आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, स्थान, ये चीज़ें आप वहाँ पर नोट लिखोगे, डालोगे तो आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। तो उसके अंदर आप ये देख सकते हो कि अभी हमारे कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है, ये सब जानकारी आप वहाँ से ले सकते हो। आज मैं यहाँ आपको मुख्य टॉपिक्स बताता हूँ कि यदि आपके महादशा में अंतरदशा चल रही है तो भूत भविष्य कैसे हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारी जो कुंडली होती है, इस कुंडली में जिसकी महादशा चल रही है और जिसकी अंतरदशा चल रही है वो ग्रह कहाँ पर कुंडली में बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं शुक्र और सूर्य की, यानी महादशा शुक्र की और अंतरदशा सूर्य की। यानी शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा के बारे में हम आज जान रहे हैं। आप अपनी कुंडली देखिए, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूं उसी हिसाब से आपको देखना है। दोस्तों, पहले तो हमें यह देखना है कि जो महादशा जिसकी चल रही है, जैसे इस कुंडली में महादशा शुक्र की चल रही है और महादशा में अंतरदशा सूर्य की चल रही है, तो जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह से हमें यह देखना है कि जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है कहीं वो 6, 8 या 12वें भाव में तो नहीं बैठा है। यदि 6, 8, 12वें भाव के अंदर बैठा है तो वो बहुत ही अंतरदशा के अंदर बहुत ही तकलीफ देगा। क्योंकि दोस्तों, जैसे हम यहाँ देखेंगे कि शुक्र की महादशा है और सूर्य की अंतरदशा है, तो शुक्र की महादशा से हम गिनेंगे तो शुक्र कहाँ पे बैठा है, इस कुंडली में शुक्र यहाँ पर बैठा है। तो यहाँ से अंतरदशा किसकी चल रही है, सूर्य की चल रही है। तो हम यहाँ से गिनती करेंगे जहां से शुक्र बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी शुक्र से सूर्य 11वें भाव में बैठा है। 11वां भाव आय का भाव होता है, इनमें से कोई भी भाव के अंदर नहीं है, इसलिए ये सूर्य यहाँ पर ये शुभ माना जाएगा, ये सूर्य शुभ है। इसके और भी चैप्टर है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहां से सूर्य 11वें भाव में बैठा है, तो हम यहाँ 11वां लिख लेते हैं, ये बहुत शुभ है। अब इसके आगे हम जब जानकारी करते हैं
क्योंकि दोस्तों 6, 8, 12वें भाव में यदि अंतर्दशा वाला ग्रह बैठ जाता है तो बहुत ही अशुभ होता है, अनिष्टकारी माना जाता है दोस्तों। इसी तरह यहां पर ये देखिए, ये शुक्र भी यहाँ लाभ भाव में है और ये सूर्य भी लाभ भाव में है और ये 11वें भाव में है, तो ये बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 चीजें दी है, स्थूलपति और सूक्ष्मपति। अब ये स्थूलपति और सूक्ष्मपति कैसे निकालेंगे तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों। पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। तो जिस ग्रह की महादशा चल रही है तो उस ग्रह यानी जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वो ग्रह किसके घर में बैठा है, कौन से भाव, कौन सी राशि के अंदर बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर शुक्र की महादशा है और सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। तो यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर हम देखेंगे तो सूर्य किसके घर पे बैठा है, सूर्य मंगल के घर पे बैठा है। क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया था कि मंगल की राशियां होती हैं 1 और 8, वैसे ही शुक्र की राशियां होती हैं 2 और 7, वैसे ही बुध की राशियां होती हैं 3 और 6, चंद्रमा की राशियां होती है 4थी राशि, सूर्य की राशि होती है 5वीं राशि और गुरु की राशि होती है 9वीं और 12वीं राशि। इसी तरह शनि की राशि होती है आपके 10वीं और 11वीं राशि होती है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वो ग्रह किसके घर के अंदर बैठा है, किस राशि में बैठा है। तो यहाँ पर सूर्य की अंतर्दशा चल रही है तो सूर्य यहाँ पर 1 नंबर राशि में बैठा है। 1 नंबर राशि किसकी है, 1 नंबर राशि मंगल की है। तो सूर्य मंगल के घर में बैठा हुआ है, सूर्य मंगल के घर में बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ स्थूलपति में हम मंगल लिखेंगे, यहाँ पर मंगल लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सूक्ष्मपति का जब ज्ञान करते हैं, सूक्ष्मपति को जब जानते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है। यानी कि जैसे ये चीज अगर आपको देखनी हो कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है तो आप जैसे ही उस ऐप्स के अंदर कुंडली डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको सारी चीज मिल जाएगी कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। उस नक्षत्र का आगे जब बढ़ोगे तो उस नक्षत्र का स्वामी भी आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सूर्य किस नक्षत्र पर बैठा है। तो आप देखिए सूर्य कार्तिका नक्षत्र पर बैठा हुआ है और सूर्य कार्तिका नक्षत्र पर बैठा हुआ है। तो कार्तिका नक्षत्र का स्वामी कौन है, तो कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी भी सूर्य ही है, इसलिए सूर्य ही यहाँ का सूक्ष्मपति होगा, सूर्य ही यहाँ का सूक्ष्मपति हो जाएगा। सूर्य ही यहाँ का सूक्ष्मपति हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों कि ये सूक्ष्मपति हमने निकाल लिया, स्थूलपति है वो मंगल हमने निकाल लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो स्थूलपति है वो इस सूर्य की अंतर्दशा में इसका सहयोग करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ जहां पर महादशा का जो ग्रह बैठा हुआ है उससे हम सूक्ष्मपति देखेंगे कहां पर है। तो महादशा का ग्रह यहाँ शुक्र है, शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र ग्रह, तो शुक्र से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी शुक्र से हम देखेंगे तो 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट दोस्तों, यहां पर जब हम यहां पर स्थूलपति हमने निकाल लिया, और जब हम यहां पर ये जो 10वीं राशि है, तो ये 10वीं राशि यहां पर दोस्तों घातक हो सकती है, क्योंकि जब हम यहां पर मंगल है वो इनको सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर इस तरह से इसका आगे का जो पार्ट है मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। थोड़ा वास्तु की भी मैं यहां जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि केवल ज्योतिष की जानकारी देने से कुछ नहीं होता है, वास्तु की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी महादशा चल रही है उसकी महादशा से अंतरदशा वाला जो ग्रह है वो 6ठे 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, यहाँ पर स्थूलपति और सूक्ष्मपति हमें निकालना चाहिए। इसके बाद हमें ये चीज देखनी चाहिए कि कहीं जो स्थूलपति है वो जिसकी अंतरदशा जिस ग्रह की चल रही है उसको सहयोग करेगा या नहीं करेगा, ये भी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं। इसकी आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। अब थोड़ा हम वास्तु की यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों वास्तु की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे वीडियो मैंने इसके बारे में डाला है, लेकिन आज पुण्य में एक बार आपको बताता हूं कि वास्तु अनुसार घर के पास मंदिर, दोस्तों वास्तु अनुसार घर के पास मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर के पास मंदिर होने से दोस्तों घर के पास मंदिर होने से इस घर के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस घर के अंदर नकारात्मक एनर्जियां आती हैं। अब कैसे आती हैं वो मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों यहाँ पर पास में आपके पास में मंदिर, आपके घर के पास में मंदिर होने से इस मंदिर की जो छाया है वो आपके घर के ऊपर पड़ेगी। इस मंदिर की छाया आपके घर के ऊपर पड़ेगी, और इस मंदिर की छाया जब आपके घर के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर ये नकारात्मक एनर्जियां होगी, क्योंकि छाया को राहु ग्रह माना गया है, छाया को नकारात्मक एनर्जी मानी गई है। छाया जिस जगह पड़ते हैं वहां अंधेरा होता है, छाया को अंधेरा का ही प्रतीक माना जाता है, और छाया मर्त अवस्था भी मानी जाती है। दोस्तों इस घर में मंदिर की छाया पड़ने से इस घर के अंदर 4 प्रमुख जो लॉस है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों यदि मंदिर की छाया हमारे घर के ऊपर पड़ रही है तो पहला होगा ये कि घर के जो व्यक्ति हैं, घर के व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा, यानी वो हर समय बीमार रहेंगे। दूसरा जो है मंदिर की छाया घर के ऊपर पड़ने से वहां इनकम बंद हो जाती है, वहां इनकम बंद हो जाती है, क्योंकि इस घर के ऊपर मंदिर की नकारात्मक छाया पड़ रही है। राहु इस घर के ऊपर राहु का वास है, तो इसलिए वास्तु के अनुसार घर के पास मंदिर नहीं होना चाहिए। अब तीसरा जो है वो यहां तक मैंने देखा है कि इस घर के अंदर कभी भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता। घर के
अंदर उन्नति कभी नहीं होती। घर के अंदर उन्नति नहीं होती। घर के अंदर कोई भी कार्य आप करना चाहते हो तो वो शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से यदि हमारे घर के ऊपर मंदिर की छाया पड़ती है तो ये बहुत ही अशुभ माना गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, बात करते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं कि सर जी हमारा मंदिर बिल्कुल घर के सटाकर है, हमारे घर के बिल्कुल मंदिर सटाकर हैं, तो हम क्या करें? तो दोस्तों, यदि आपके घर के मंदिर बिल्कुल सटाकर हैं तो ऐसे मकान में आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मकान में रहने से दोस्तों उनको कभी भी वो सुखी नहीं रह सकते। इस मकान के अंदर कभी भी वो सुखी नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो भगवान को शुभ माना गया है, भगवान को अच्छा माना गया है, भगवान ही हमारे सर्वा होते हैं, लेकिन उनके मंदिर की जो छाया है वो नकारात्मक एनर्जी हमारे घर के अंदर देती है। और जब घर के अंदर नकारात्मक एनर्जी देती है तो उस घर के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ तक मैंने देखा है अपने वास्तु व्हाट्सएप विजिट के अंदर या ऑन द स्पॉट जब मैंने विजिट किया तो यहाँ तक देखे हैं कि जो मकान मंदिर के आसपास हैं, मंदिर की छाया जिन मकानों पर पड़ती हैं वो मकान कभी भी तरक्की उन्नति नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी कहीं न कहीं नकारात्मक जो एनर्जी है, जो छाया है वो उस मकान पर पड़ती है। तो उस मकान में जो व्यक्ति रहते हैं वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। यदि आपके भी आसपास कोई ऐसा मंदिर है, उसके आसपास कोई मकान है, उसकी छाया पड़ती है, तो आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हो कि उस मकान की कंडीशन क्या है, उस मकान के अंदर जो सदस्य हैं उनकी स्थिति क्या है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यदि घर के ऊपर मंदिर की छाया पड़ती है तो यहाँ तक कि इस घर में कलह कलेश रहेगा। घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं यहाँ आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये सारी चीजें देने से आप कहीं ज्यादा दुखी हो जाओगे। तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है आपके घर की, तो मैं यहाँ आपको वास्तु टिप्स बताता हूँ। उसको अपनाने से आपको 50% बेनिफिट प्राप्त होगा, 100% नहीं होगा। 100% तभी होगा जब इनमें से दो में से एक चीज हटेगी। या तो आप मकान वहां सेल करके दूसरी जगह मकान का निर्माण करें ताकि वहां मंदिर की छाया आपके घर के ऊपर न पड़ती हो। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो मैं आपको कुछ उपाय यहाँ पर बताता हूँ, वो उपाय कीजिए। आपको 50% यहाँ बेनिफिट मिलेगा, आपको 50% लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। क्या करना है? जिस जगह मंदिर की छाया पड़ती है उस जगह आपको एक बल्ब लगाना होगा, या मरकरी जो आती है, सफेद दूधिया रंग की जो मरकरी आती है वो आपको यहाँ लगाना चाहिए जहां पर छाया पड़ती है। इसके अलावा आप वहां पर पीली लाइट भी लगा सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पर आप अष्टकोणीय दर्पण भी लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो नकारात्मक एनर्जी जो छाया आती है वो यहाँ पर नहीं गिरेगी, यहाँ से वापस रिटर्न चली जाएगी। तो इस तरह से इस घर के अंदर 50% लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी
इसका जो भाग है, इसका मैं जो ज्योतिष का भाग है, इसका अगला भाग भी आपको दूंगा, क्योंकि ये अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है चैप्टर। इस पूरे चैप्टर को हम दूसरे भाग के अंदर भी आपको बताएंगे। आज केवल मैंने इसके अंदर ये बताया कि हमारी ये जो हम जब अंतरदशा दशा जैसे महादशा अंतरदशा देखते हैं, तो आज मैंने केवल आपको दो ही चीज बताई है कि जिस ग्रह की महादशा है उससे जिस ग्रह की अंतरदशा है वो कहां पर बैठा है, नंबर 1। नंबर 2 ये बताया कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उससे जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है वो ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होने से रोग, मृत्यु और व्यय का कारण होता है। तो ये भाव अनिष्टकारी माने गए हैं। दोस्तों मान लीजिए, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे शुक्र और सूर्य, यानी इन स्थानों को हम केंद्र स्थान मानते हैं। किनको? जैसे 1, 2 और ये 3, यानी इसको हम ज्योतिष के अंदर त्रिकोण मानते हैं। तो त्रिकोण बहुत शुभ होता है। यदि आपके जो जिसकी शुक्र की महादशा चल रही है और सूर्य की अंतरदशा चल रही है, तो शुक्र यदि यहाँ पर बैठा है और यदि सूर्य यहाँ पर बैठा है, तो शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा बहुत शुभ जाएगी, क्योंकि ये मतलब यहाँ पर त्रिकोण के अंदर उपस्थित है। तो त्रिकोण के अंदर यदि दोनों ग्रह बैठे हैं, जिसकी महादशा और जिसकी अंतरदशा चल रही है, तो बहुत शुभ जाती है। लेकिन यदि महादशा से अंतरदशा का जो ग्रह है वो 6, 8, 12 के अंदर बैठा है, तो ये अशुभ होता है। और वास्तु की भी मैंने यहाँ जानकारी दी है, कुछ जानकारी दी है। इसका भी अगला भाग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, और इसका भी अगला भाग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। यदि आज की मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं जब इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। दोस्तों मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाले हैं। करीबन इस कमल किशोर भोजक चैनल पर मैंने लगभग 750 वीडियो डाले हैं, और वंदना भोजक चैनल पर भी मैंने 500 साढ़े 500 वीडियो डाले हैं। तो वहां से भी आप जानकारी लीजिए, आपको हर एक वास्तु और ज्योतिष की वहाँ जानकारियाँ मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, आपको जीवन के अंदर सीखना चाहिए। तो चलते चलते आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। राधे राधे। हाँ, यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो, यदि आपको अपनी कुंडली दिखाना हो या आपका अपना मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो, तो मैं आपको यहाँ फ़ोन नंबर दे देता हूँ। वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके पश्चात जो हमारी प्रक्रिया है उसको अपनाइए, और उसके पश्चात मैं निरीक्षण करके आपको सारी चीज रिटर्न में बता दूंगा। तो यहाँ पर फोन नंबर है 7901718402। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।